इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। और इस एपिसोड को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। ओह ये मगर उससे पहले रिकैप कर लेते लास्ट ऑफिशियल एपिसोड का, जहाँ पर आपने देखा था कि जियान की सुनती है और जियान जाके भिड़ गया था एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन से, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से उनके बीच में काफी धुआंधार फाइट होती है। मगर जो क्विंगली होती है उसे कंट्रोल कर लेती कुछ देर के लिए, और इसी चीज का फायदा उठाता जियान, जो कि हेवन ब्लड पूल के अंदर जाके कल्टीवेट कर लेता है। इस वजह से वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की फुल स्ट्रेंथ को अनलेस कर पाता है और फिर बचा लेता है क्वीन मेडुसा को। और फिर उसके बाद हमें जो सीन देखने को मिलता है उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है। मगर जो जियान होता है वो ज्यादा फील कर जाता है, इस वजह से वो पाइथन को बहुत बुरी तरीके से बजाता है। और फिर उसके बाद वो इंग्लिश से बोलता है कि अब वो पाइथन तुम्हारा हुआ और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पे जो क्विंगली होती है उस एंशिएंट डीमन पाइथन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है अपनी जेड गिन आइसो से। इस वजह से वो जियान से बोलती है कि मास्टर जियान, क्यों ना अभी के लिए हम लोग आगे का सफर इस मैजिकल बीस्ट के ऊपर बैठ के ट्रैवल करें, क्योंकि इसे देखकर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और साथ ही इसी वजह से जो हमारी स्पीड होगी वो भी काफी तो फास्ट हो जाएगी। ये सुन के जियान भी इसके लिए तुरंत ही मान जाता है और बोलते हैं कि चलो चलते हैं। और जाके सबसे पहले मैजिकल बीस्ट के ऊपर बैठ जाता है और फिर एक एक करके उसके ऊपर सभी लोग आ जाते हैं, जिसमें नाइन और फ्लावर्स के डिसेबल भी होते हैं। और जब क्विंगली देखती है कि सभी लोग आ चुके तो तुरंत ही इशारा करती है मैजिकल बीस्ट को, तो जो मैजिकल बीस्ट होता है तुरंत ही वहां से उड़ना स्टार्ट कर देता है और उसकी जो स्पीड होती है वो काफी तो फास्ट होती है। इस वजह से जो मैजिकल बीस्ट हमला करने की सोचते उससे पहले मैजिकल बीस्ट वहां से निकल जाता है, और इसी वजह से वो कुछ ही पल के काफी लंबा सफर को तय कर लेते हैं। और ऐसे पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर उन्हें रास्ते में काफी सारे लोग मिलते हैं जो कि एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को देख के जियान के आसपास भी भटकने की हिम्मत नहीं करते हैं। और साथ ही बहुत सारे मैजिकल बीस्टों का जो ग्रुप होता है वो भी मैजिकल बीस्ट को देख के डर जाता है, इसीलिए जो जियान होता है वो बिना कोई परेशानी के पहुंच जाता है एंशिएंट रियलम स्टेट के काफी करीब। इस वजह से वो इंग्लिश से बोलता है अभी के लिए तुम्हें इस पाइथन को वापस रख लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान हम लोगों के ऊपर आए। तो क्विंगली भी ऐसा ही करती है और उसे अपनी आइस के अंदर रख लेती है। और फिर जो जियान तो सामने की तरफ देखते अपनी टोली के साथ, जहाँ पर उसे दूर से दिखाई दे रहा होता है एंशिएंट रियलम स्टेट, जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर एक एंशिएंट टाइम में बहुत ही बड़ी फाइट हुई थी, जिसमें बहुत सारे पावरफुल वॉरियर ने अपनी जान खो दिया था। और इसी वजह से वहाँ पे एक अजीब सा ऑरा क्रिएट हो गया, जिस वजह से कोई भी मैजिकल बीस्ट उस एरिया के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ एंशिएंट रियलम स्टेट वो डिवाइड करती है आउट ऑफ बीस्ट रियलम और डीपेस्ट बीस्ट रियलम। और इसी वजह से अभी के यहाँ पे जितनी भी मोस्टली सेक्शन आई है उन्होंने अभी के लिए अपना स्टॉप को इस जगह को बनाया है, क्योंकि इसके आगे जो खतरा वो एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स होने वाला है। इसलिए सभी ग्रुप यहाँ पर रोककर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और जो जियान की टोली होती है वो 5 मिनट तक और उड़ती रहती है और फिर फाइनली उनके सामने एक खंडर सा एरिया आता है, जो कि देखने में काफी वीरान लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे मैजिकल बीस्ट का नामो निशान भी होता है। मगर वो थोड़ा सा और आगे जाते हैं तभी उन्हें दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं काफी सारे पर्सन, जो कि अभी ग्रुप बनाए हुए बैठी हुई होती हैं। ये देख के जियान और जियान की टोली को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और जियान बोलता है मगर अभी भी सभी लोग एकदम से सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ग्रुप पहुंचे वो सभी की सभी काफी स्ट्रॉन्ग हैं, इस वजह से हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इस समय की जियान की जो सभी सुंदरी होती है वो तुरंत ही हमें नोट कर देती है। और फिर जो जियान होता है एक खाली सी जगह को देखता है और जाकर अपनी सारी सुंदरियों को लेकर लैंड हो जाता है वहाँ पर। और जियान के ग्रुप को देख के सभी लोग उसे एक पल के लिए देखते हैं, मगर वहाँ पे और भी काफी लोग आ रहे होते हैं, इस वजह से वहाँ पे बैठे हुए लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने काम में लग जाती हैं। मगर जो जियान तो उन लोगों के बारे में पता करने के लिए उनके ऑरे को सेंस करने लगता है, मगर जब वो उनके ऑरे को सेंस करता है तो उनकी सभी की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ब्लडी ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देख जियान थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलता कि अभी के लिए इनकी बॉडी के अंदर से मैजिकल बीस्ट का ऑरा बाहर क्यों हो रहा है, आखिर कौन सा काला जादू करके आए ये लोग यहाँ पर। और ये सभी बातें जियान के दिमाग में चली रही होती तभी अचानक से जियान को कुछ याद आ जाता है और फिर वो तुरंत ही अपनी पूरी सुंदरियों की टोली को लेता और बढ़ने लगता है सेंटर की तरफ और अपने मन में बोलता कि अभी के लिए जो गू क्लैन है वो भी इस चीज को लेकर काफी इंटरेस्टेड होगा। भले वो एक स्ट्रॉन्ग एंशिएंट क्लैन है, मगर बात की जाए बुद्धिस्टा ट्री की तो उसका लालच गू क्लैन से भी नहीं संभाला जाएगा। इस वजह से वो भी अपने डेफिनेटली यंग जनरेशन को यहाँ पे भेजेंगे, क्योंकि अगर उनमें से किसी की भी किस्मत अच्छी रहती है तो फिर गू क्लैन के अंदर एक और डाओशेंग का जन्म होगा, और अगर ऐसा होता तो फिर उनकी जो क्लैन की पावर हो वो भी बढ़ेगी। और उनकी यंग जनरेशन के अंदर सबसे बड़ी दावेदार है वो यूनर है। इस वजह से जो जियान होता है वो अभी के लिए गू क्लैन को इसी वजह से ढूंढ रहा होता है जिससे वो मिल पाए यूनर से। बाकी का उसे गू क्लैन से कोई घंटा मतलब नहीं था, क्योंकि यूनर गू क्लैन की प्रिंसेस है, इस वजह से उसका जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा हाई है। इसी वजह से गू क्लैन का हर एक मेंबर चाहेगा कि प्रिंसेस को दिया जाए बुद्धिस्टा हाथ, जिससे वो ब्रेक थ्रू कर पाए डाओशेंग के अंदर। इसी वजह से जो जियान होता है वो ना आओ देखता ना ताओ देखता, वो आगे बढ़ता रहता है और ढूंढता रहता अपनी छोटी गर्लफ्रेंड को। मगर वहीं पे जो लिटिल फेक डॉक्टर क्विंगली यूनर और हमारी प्यारी दुराली क्वीन मेडुसा जब लॉन्डा लपाटो के बीच में से निकलती तो सभी लोग की नजर उनके ऊपर पड़ती है, जिस वजह से उन सभी के दिल में बस एक ही आवाज निकलती है, ओह ये। मगर वहाँ पे बैठे जितने भी लॉन्डे लपाटे थे वो काफी स्ट्रॉन्ग सेक्शनों से आते थे, इस वजह से वो बहुत ही अच्छे से जानते थे कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा किया तो कुत्ते माफिक मार पड़ेगी। इस वजह से वो अपनी आवाज को दबा लेते हैं, मगर वो फिर भी तिरछी वाली नजरों से चोरी चुप के देख रहे होते हैं। और ये बात जियान की सुंदरियों को भी समझ में आ रही थी, इस वजह से उन सभी के पारे हाई होने लगते हैं, मतलब वो लोग गुस्से में आने लगते हैं। और काफी देर चलने के बाद भी उसे ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलता जिससे वो पहले से जानता हो। और साथ ही साथ वो अभी के सेंटर में आ चुका था और साथ ही उसने एक बात को और नोटिस किया था, वो जैसे जैसे सेंटर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है तो ग्रुपों की जो पावर है वो भी बढ़ती जा रही है। और देख के जन अपने मन बोलता है क्या अभी के लिए इस जगह को किसी ने डिवाइड किया
है जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप वो सेंटर में रहेंगे और जो कमजोर ग्रुप है वो आउटर रीजन में रहेंगे। ये सोच के जो जियान होता है एकदम फुल सीरियस हो जाता है, मगर उसके जो कदम होते हैं फिर भी नहीं रुकते हैं और वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक से वो एक स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है जिसके ऊपर अभी के लिए ज्यादा लोग तो नहीं खड़े थे, मगर उनका जो ऑरा था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी वजह से जियान की जो हार्ट बीट और एक्साइटमेंट होती है वो बढ़ने लगती है और वो कुछ ही पल के अंदर उस पूरे ग्रुप को छान मारता है। तभी उसकी नजर एक जाके लड़की के ऊपर टिकती है जिसने अभी के लिए अपनी आंखें बंद करी होती है और क्रॉस लेग करे बैठी कल्टीवेशन कर रही होती है। जैसे देख के जियान की जो टेंशन होती है पूरी तरीके से गायब हो जाती है और उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है और वो अपनी पूरी टोली से बोलता है कि चलो चलते हैं, मुझे मेरे को जाने पहचाने लोग मिल गए हैं। और फिर उसके बाद जब जियान तो आसपास की दुनियादारी को भूल जाता है और अपने कदम धर देता उस स्टोन स्टेज के ऊपर। मगर तभी अचानक से जियान के ऊपर एक हैवी प्रेशर पड़ता और एक आवाज आती और वो बोलती है, ओए जियान अभी भी इस स्टेज के ऊपर तेरी कोई जगह नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के जियान की जो स्माइल होती है वो गायब हो जाती है और एकदम फुल सीरियस होकर देखता उसी आवाज की डाली तरफ जहाँ पर उसे दिखाई देती है एक लड़की, जिसे देखकर उसके चेहरे पे तीखी वाली स्माइल आ जाती और बोलता है, ओ माय गॉड मिस फैंग। और जैसे ये दोनों आवाज उस जगह पे पहुंचती है तभी अचानक से सभी लोगों का ध्यान इन्हीं की तरफ आ जाता है, चाहे फिर वो कमजोर ग्रुप हो चाहे फिर वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो, सभी लोग इन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। इसी वजह से यूनो और गुकलैंड का जो ग्रुप होता है उनकी नजर भी मिस फैंग और जियान के ऊपर आ जाती है और साथ ही जो यूनो अभी के लिए कल्टीवेशन स्टेट के अंदर होती है वो भी अपनी आंखें खोल लेती है और वो भी तुरंत ही सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर वो एक पल के लिए एकदम से हैरान हो जाती है जियान को देखकर। मगर तभी उसके चेहरे पे आ जाती है एक बड़ी सी स्माइल और वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है और बोलती साइन गागा। ये सुन के उसके साइड में खड़ा हुआ हट्टा कट्टा बंदा बोलता है, अभी के लिए जियान की हालत को देख के लगता है कि वो अभी के लिए बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ चुकी है और ये बात अभी के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। मास्टर जियान की पंगे दंगे फिनिक्स ट्राइब के साथ भी है और ये बंदा कोई और नहीं होता फर्स्ट जनरल ब्लैक समर आर्मी का, जो कि हेवनली टूम के अंदर जियान से एकदम फुल इंप्रेस हो चुका था। इस वजह से इसके जो रिश्ते थे वो जियान के साथ एकदम से भाईचारे वाले थे और ये सब सुन के प्रिंस यूनो के चेहरे की जो स्माइल होती है वो गायब हो जाती है और वो काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती कि अभी के लिए जो फिनिक्स ट्राइब वो कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है, लगता है इनको इनकी औकात बतानी पड़ेगी। और ये बोल के वो आगे बढ़ने वाली होती तभी फर्स्ट जनरल बोलता है, अभी के लिए प्रिंसेस आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए मास्टर जियान को हमारी कोई भी जरूरत नहीं है, वो बहुत ही आसानी से इनसे डील कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी के लिए उनकी खतरनाक पावर को सेंस कर पा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी डाउजन के 9 स्टार पे पहुंच चुकी है। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा अजीब है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी फील हो रहा है, मगर हम लोग मास्टर जियान की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। जहाँ पर वो जब डाउजन के 4 स्टार पे थे तभी उन्होंने डाउजन के 8 स्टार के पीक के बंदे को धूल चटा दी थी, इसलिए मुझे नहीं लगता इस लड़की से उन्हें डील करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये सब सुन के जो यूनो का गुस्सा होता है वो शांत हो जाती है और हमें नोट कर देती है और फिर देखती है जियान को। मगर तभी अचानक से उसकी नजर जाती है जियान के साइड में खड़ी एक लड़की के ऊपर जो कि टोटल पटोला, और उसे देखती है जो यूनो के हाव होते हैं पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं और फिर अभी के जो पूरा एरिया होता है वो शांत हो चुका होता है। सभी लोग की नजरें अभी के उन दोनों के ऊपर टिकी थी। अभी के लिए सभी लोग बस ये जानना चाहते कि आखिर जियान कौन सा एक्शन लेने वाला है, लेकिन वहीं पे बात की है जियान की, उसके चेहरे पे आती है एक स्माइल और वो अपनी सभी सौंदर्य की तरफ देखता और बोलता कि अभी के लिए मैं यहाँ से चलना चाहिए, ये बस एक पागल लड़की जो कि बस चपड़ चपड़ करती रहती है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और चढ़ जाता है स्टोन स्टेज के ऊपर और उसके पीछे पीछे आने लगती है उसकी सभी सुंदरियां। मगर वहीं पे जो मिस फैंग होती है ये सब सुन के वो एकदम से गुस्से से आग बबूला हो जाती है, उनकी बॉडी में से निकलने लगता उनका भयानक ऑरा और साथ ही वो एक पल की देरी ना करती अपनी हैंड साइन को चेंज करती और अपनी देख की डाल देती अपने दुपट्टे के अंदर और फिर एक बहुत ही पावरफुल दुपट्टे से हमला कर देती जियान के ऊपर। इस वजह से जो अटैक होता है काफी तो खतरनाक हो जाता, मगर तभी जो जियान होता है उसका चेहरा एकदम आइसी कोल्ड हो जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता और इसके हाथ में आ जाती है उसकी हेवनली फ्लेम और फिर तुरंत ही उसका एक क्लस्टर बनाता उस दुपट्टे जैसे अटैक के ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से वो जाके उसे जलने लगता है। और फिर जो मिस फैंग जियान की हेवनली फ्लेम को देखते तुरंत ही अपने दुपट्टे से हाथ को हटा लेती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानती है कि जियान की हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा खतरनाक है, अगर कहीं गलती से बॉडी से चिपक गई तो पूरी भुट्टे की तरह जला डालेगी। इसी वजह से अपने दुपट्टे को अपनी बॉडी से विड्रॉ कर देती है, मगर अब उनका जो गुस्सा हो तो काफी तो बढ़ जाता है और वो रिलीज कर देती है अपनी खतरनाक पावर को, जिस वजह से आसपास में खड़े हुए लोगों के ऊपर एक प्रेशर पड़ने लगता है। और फिर जब जियान भी उस प्रेशर को सेंस करता है तो जियान भी एकदम से पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। ये ऑरा तो सेम वही ऑरा है जो कि हम लोगों ने सेंस किया था पेंशन रेंज के अंदर उस एंशिएंट फिनिक्स से, और अभी के लिए जियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऑरा इसकी बॉडी के अंदर से क्यों रिलीज हो रहा है और आखिर इसके पास कैसे आया। मगर जियान को ये बात तो डेफिनेटली कंफर्म हो चुकी थी, मिस फैंग की जो सडनली पावर इस तरीके से बढ़ गई है इसमें डेफिनेटली उस एंशिएंट रेंज का कुछ बड़ा योगदान है, वरना तो ऐसी कोई मेथड नहीं कि इतने कम टाइम के अंदर सीधी 9 स्टार से पावर को बढ़ा दिया जाए। और जो अभी के लिए मिस फैंग की एकदम जियान को बहुत ही गुस्से से देख रही थी, जिनके चेहरे को देखकर कोई बता सकता कि इनके बीच की जो दुश्मनी है वो कई हजारों साल की है। लेकिन तभी जो मिस फैंग होती है वो गुस्से से चिल्लाती हुई बोलती है, जियान तेरी वजह से जो मैंने दर्द को सहा आज मैं उसका बदला लूंगी तुझसे। और अभी के लिए मिस फैंग किस दर्द के बारे में बात करी उसका मैं फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मिस फैंग होती है ड्रैगन फ्रिक्स ओरिजिनल फ्रूट को लेने के लिए आई थी, मगर जो जियान होता है वो जिया के साथ मिलकर वहाँ से उस फ्रूट को ले जाता है। इस वजह से उनका जो मिशन होता है वो फेल हो जाता है। इस वजह से उनके ट्राइब के लोगों ने हैवी पनिशमेंट देते हैं, जहाँ पर उनकी पूरी टोली को कुत्ता बना के मारते हैं। और जो यंग जनरेशन के लोग होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि ये लोग खाली हाथ वापस नहीं गए थे बल्कि फिनिक्स ट्राइब की उन हड्डियों को ले गए थे जो एंशिएंट मैजिकल बीस्ट की होती हैं, जिनके अंदर उन्हें थोड़ा सा एसेंस मिल जाता है। इस वजह से फिर से एंशिएंट हेवन फिनिक्स की पावर को एक्टिवेट करने के लिए वो लोग अपने यंग जनरेशन की बॉडी की हड्डियों को सीधा एक्सचेंज करने लगते हैं, जहाँ पर वो पुराने
पुरानी हड्डियों को हटाकर नई हड्डियों को उनकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देती हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट होता है वो 10 लोगों के ऊपर होता है और साथ ही बहुत ही पेनफुल होता है, जिस वजह से उनमें से 8 फिनिक्स टाइप के बच्चों की मौत हो जाती है। ये सिर्फ 2 लोगों के ऊपर ही सक्सेसफुल हुआ था, जिनमें से एक मिस फेंग भी है। और यही रीजन है जिसकी वजह से मिस फेंग वो अभी के लिए इतना भड़की हुई है जियान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इस पावर के लिए काफी हैवी पेन को सहाय। इस वजह से वो एक पल की देरी ना करते हुए सीधा अटैक करने के लिए जाने लगती है। वहीं पे जब जियान की सुंदरियां देखती हैं तो वो भी कैसे खड़े होकर देख सकती थी, इस वजह से वो भी तुरंत ही आगे आ जाती है जियान के सामने। और क्यून मेडुसा, लिटिल पेई, डॉक्टर क्विंगली और यूनर अपनी दुई की बाहर निकाल के खड़ी हो जाती हैं। और क्यून मेडुसा बोलती उसके पास पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। और ये सब सुन के मिस फेंग कुछ बोल पाती उससे पहले मिस फेंग के पीछे से एक बंदा आता है जिसकी अपीयरेंस काफी डिसेंट होती है, मगर उसकी जो आंखें होती हैं वो काफी मिस्टीरियस होती हैं, जो कि एक पल के लिए जियान की सुंदरियों को देखता और फिर जियान की तरफ देखता और बोलता है अच्छा तो फिर तुम हो जियान, तो फिर सुन अभी के लिए फेंगचन तुमसे फाइट करना चाहती है, तो फिर ये अपने पटाखों को थोड़ा सा पीछे कर लो, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम ये फाइट 1v1 करो, वरना अगर ग्रुप फाइट होती है तो फिर तुम इसके अंदर बिल्कुल भी फायदे में नहीं रहोगी। और उसकी इतना बोलती कर वहाँ पे काफी सारे वॉरियर आ जाते हैं और जियान की पूरी टोली को घेर लेते हैं। वहीं पे जियान भी उन सभी की पावर को सेंस करता तो समझ जाते कि सभी की सभी काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी के लिए वो ग्रुप फाइट करने के लिए बोलता था, सभी के सभी उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और उसकी सुंदरियों की हालत काफी खराब कर देंगे। इस वजह से जो जियान होता थोड़ी सी सोच विचार करने लगता, मगर तभी अचानक से एक आवाज आती है उसके पीछे से और वो फिनिक्स टाइप के बंदे से बोलती है प्रधान, अगर ग्रुप फाइट होती है तो डेफिनेटली एक बात तो कंफर्म है, अभी के लिए पिटने वाला जो ग्रुप होगा वो तुम्हारा होगा, इसलिए अभी के लिए औकात में धमकी देना प्रधान। ये सुन के जो फिनिक्स टाइप का बंदा उसे उसी आवाज की डायरेक्शन तरफ देखता है जहाँ पर खड़ा होता है फर्स्ट जनरल और बोलता है फर्स्ट जनरल क्या तुम अभी के लिए हमारे फटेक में टांग अड़ाना चाहते हो। ये सुन के फर्स्ट जनरल बोलते हैं अगर कोई हमारे जीजा को ग्रुप में दबोच के पीटना चाहता है तो फिर हम लोग खड़े होकर देख थोड़ी ना सकते प्रधान। और ये जीजा वर्ड मैंने मांगा से लिया है। और यहाँ पे जो फर्स्ट जनरल होता है वो अल्लाह कंटिन्यू रखता और बोलता है अगर ये फाइट बनी बना तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जीजा काफी ज्यादा तगड़ा है, इस वजह से हम लोग बीच में नहीं आएंगे। अगर ये फाइट नंबर गेम पे गई तो कुत्ता बना देंगे मार मार के। वहीं पे जियान की नजर भी फर्स्ट जनरल के ऊपर चली जाती, जो फर्स्ट जनरल होता है वो जियान को देखता और बोलता है जीजा जी को। वहीं पे जियान भी स्माइल कर देता और बोलता है साले साहब को, और फिर देखता है अपनी यूनर की तरफ। वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से जानता है कि अभी के लिए गूकलेन यहाँ पे इसलिए पट्टी में टांग अड़ा रहा है क्योंकि वहाँ पर यूनर है, वरना गूकलेन कभी फिनिक्स टाइप से पंगा नहीं लेगा जियान के चक्कर में। मगर जो यूनर वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगी जियान के लिए। और यहाँ पे जो यूनर होती है उसके चेहरे के हाव अभी भी बहुत ही अजीब से होते हैं, मगर जब वो सेंस करती है कि जियान अभी के लिए उसे दिख रहा है तो उसके चेहरे पे फिर से एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। और उस छोटी सी स्माइल को देखकर वहाँ पे जितनी भी लौंडे लपाटे होती है एकदम से पागल होने लगते हैं। और यहाँ पे हमें उस फिनिक्स टाइप के बंदे का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है गुचिंगियान। और वो अभी के बस टुको टुको देखे जा रहा होता फर्स्ट जनरल को और अपने मनो बोला होता कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इस जियान के रिश्ते इतने तगड़े वो भी गूकलेन के साथ, क्या अभी के लिए हम लोगों ने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया था और उसके चेहरे पे आ जाती स्माइल और वो हंसते हुए बोलता है अगर अभी के लिए ऐसी बात है तो फिर हम लोग अभी के लिए 1v1 करने देंगे इन लोगों को। ये सुन के जो मिस फेंग होती तुरंत ही इसके लिए मान जाती है और जियान से बोलती जियान क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है जो तू मेरे सामना कर सकता है अकेले। और ये बार जैसी जियान के कानून पड़ते जियान के चेहरे पे आ जाती एक स्माइल। और अब जियान इसका क्या जवाब देने वाला है अगर आप लोग को वो जानना है तो वो आप लोग को पता चलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और इसी वजह से उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, उसके अंदर आप लोग को काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, जिसमें से एक तो मिस फेंग को डोज मिलने वाला है, दूसरा दो दिग्गज एक दूसरे के सामने आने वाले हैं जिसमें से एक बीटीटीएच की फैंस की पसंद है और दूसरी मेकर्स की पसंद है। और फिर जो तीसरी चीज होने वाली वो होने वाला एक रिमाइंडर जो कि बीटीटीएच की स्टार्टिंग में किसी एक लड़की को दिया गया था, वो भी एकदम तीखी वाली नजरों के साथ। और इस चीज को मैं डाउन के अंदर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मगर अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोग को बहुत सारा प्यार।